हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों और उसके साथ जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बीएड की हों, चाहे बीटीसी की हों, चाहे रेगुलर डीएलएड की हों, सबके बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं। मैंने अभी जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एनआईएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी उनकी जो है 6 बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। तो काफी लोग जो है कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जज हैं, कोई कहता वकील है। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है। मुख्य मुद्दा यहाँ पे यह है कि जब एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र और उनके जो है डिग्री की जांच की बात आती है तो उनको मिर्चा क्यों लग रहा है, उनको जो है बेचैनी क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या जो है उसमें जो है फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। मेरे पास तो यहाँ तक कमेंट्स आया है कि अगर कोई स्कूल बंद हो गया है और किसी अभ्यर्थी ने वहां से एनआईएस डीएलएड किया है या उस समय वो कर रहा था, तो वो कैसे सिद्ध करेगा कि मैं उस स्कूल में काम करता हूं। तो मैंने वहां पे ये जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि अगर आपका स्कूल उसमें बंद हो गया जब आप कोर्स कर रहे थे तो इसका मतलब कि आपके स्कूल की रिन्यूअल नहीं हुआ था गवर्नमेंट के माध्यम से, इसलिए वो स्कूल बंद हो गया। क्योंकि बिना किसी रिन्यूअल के, बिना किसी जो है मान्यता के, सरकार की मान्यता के बिना कोई भी स्कूल रन नहीं कर सकता। और ऐसे अगर किसी स्कूल से जो है एनआईएस डीएलएड किसी अभ्यर्थी ने किया है तो पूरी तरीके से फर्जी है, वो डिग्री जो है फर्जी मानी जाएगी। क्योंकि जब कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है जहां पे आपने पढ़ाया है या टीचिंग की है या जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो एनआईएस डीएलएड खुद ऐसी डिग्रियों को जो है बैन कर देगा, फर्जी करार देगा। और इसके साथ ही जो है बात जो उठ रही थी सीटेट और टेट के प्रमाण पत्रों को लेकर के, जब अलाउ नहीं था तो आपको भरने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर के सीटेट में या बिहार टेट में अप्लाई किया और उस परीक्षा को पास किया गलत तरीके से। कहने का मतलब यह है कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या जो है काफी मात्रा में, इसमें जो ऐसे अभ्यर्थी जो है बैठे हुए हैं, शामिल हैं, जिनके पास जो है सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यानी कि उनकी एनआईएस डीएलएड की जो डिग्री है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इनवैलिड है, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन जो बताए गए थे एनआईएस डीएलएड का कोर्स करने के लिए उसको फॉलो नहीं किया है। इसके साथ ही जो सीटेट और बिहार टेट को लेकर के जो गाइडलाइंस एनसीईटी के जो है जारी किए गए थे उसको भी उन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो उनके भी जो सीटेट और बिहार टेट के जो प्रमाण पत्र हैं वो भी कहीं ना कहीं से इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। तो सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार अभी ध्यान नहीं देगी तो वो जो है फिर क्या करेगी, फिर 10 साल बाद फिर एक एनआईसी वेब पोर्टल उसको बनाना पड़ेगा और फिर ऐसे अभ्यर्थियों को छांट कर निकालना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि इनकी डिग्री फर्जी थी इसलिए इनको निकाल दिया गया और उनकी रिकवरी की जाएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी एनआईसी वेब पोर्टल पे जो है पिछले जो पूर्व नियोजित शिक्षक थे उनका जो है डाटा जांच चल रही है और बहुत सारे शिक्षक जो है पकड़ में आ रहे हैं, जिसमें काफी टाइम वेस्ट हो रहा है। इसमें धन और संसाधन भी लग रहा है और इसके साथ ही जो 94 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी उनका भी टाइम वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है चाह रही है कि पहले उन लोगों को पकड़ लिया जाए, बाहर कर लिया जाए, उसके बाद जो है 94 शिक्षक बहाली के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए और तब कहीं काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी किया जाए। यही वास्तविकता है। आप लोगों के इस वीडियो पे जो है क्या विचार हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, तर्क के साथ लिखिएगा कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी जो है अपने डिग्री या प्रमाण पत्र की जांच से क्यों कतरा रहे हैं। अगर वो स्कूल में पढ़ाते थे तो वो ज्वाइनिंग लेटर देने से क्यों कतरा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको जो है जानना आपके लिए भी जरूरी है और बिहार शिक्षा विभाग के लिए जानना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हें उसको वेतन देना है, पैसा देना है और ऐसे भी अभ्यर्थी हमको जो है नियुक्त नहीं करना है। यानी कि बिहार शिक्षा विभाग को ऐसे भी अयोग्य अभ्यर्थी नियुक्त नहीं करना है जिन्होंने घर बैठ करके डीएलएड की जो है फर्जी डिग्री प्राप्त कर ली है, न ही उनका स्कूल को मान्यता प्राप्त थी, न ही वो कभी उसमें पढ़ाने गए। तो कहने का मतलब यही है कि बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए कि जो 6 बिंदु मैंने उठाए हैं, जो 6 पॉइंट्स मैंने रखे हैं बिहार सरकार के सामने, बिहार शिक्षा विभाग के सामने, उनकी वास्तविक रूप में जांच की जानी चाहिए और वो जांच करने के बाद ही डीएलएड के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में अलाउ किया जाना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है फर्जी डिग्री के मामले में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।